कक्षा 7वीं पाठ 1 पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। इस अध्याय का हमारा जो बिंदु चल रहा है वह है मानव का पाचन तंत्र। इसके कुछ बिंदुओं का हमने अध्ययन कर लिया है, कुछ का हम अब करने वाले हैं। तो ये पाचन तंत्र में जो हालनाल होती है यह मुख से प्रारंभ होकर और मल द्वार तक जाती है, वहां उसका समापन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। तो इसका पहला बिंदु था मुखवा, दूसरा ग्रैसिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत और पांचवा जो है बृहदांत यानी बड़ी आंत। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो छोटी आंत बड़ी आंत से एक अंधनाल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत हालांकि बड़ी होती है, लेकिन उसे छोटी क्यों कहा गया है कि बड़ी आंत की अपेक्षा वह चौड़ाई में छोटी होती है। लंबाई में तो बड़ी होती है लेकिन चौड़ाई उसकी कम होती है, इसलिए बड़ी आंत बड़ी होती है आकार में, चौड़ी होती है। जिस प्रकार छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, उसी प्रकार बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी होती है। इन भागों का वर्णन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, आपके पाठ्यक्रम में ये नहीं है। लेकिन फिर भी इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला भाग इसका है जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, अंधनाल। दूसरा बृहद क्षुद्रांत, तीसरा मलाशय। इनका हम अध्ययन आज कर रहे हैं। तो बड़ी आंत आपको इस चित्र में दिखाई देगी, क्योंकि इसका पूरा चित्र तो हमने पहले ही बना दिया था। तो ये यहाँ से ये इसके बीच में कुंडली बहुत ही सघन कुंडलों में छोटी आंत होती है, और यहाँ से अंधनाल से जोड़कर ये बड़ी आंत में बदल जाती है। अब ये बड़ी आंत है, लेकिन इसका आकार कैसा है वो आपको मैं बता रहा हूं। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, अगर इसको हम उल्टा कर दें तो उसकी आकृति देख लीजिए कैसी होती है। इस प्रकार की होती है, ये उल्टे यू आकार की होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है, यानी कि 7.5 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई छोटी आंत की लंबाई होती है। इसकी जो लंबाई है वह 1.5 मीटर होती है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है 1.5, कहीं किसी में 1.3 भी है, कोई नहीं, लेकिन इसकी जो लंबाई इतनी आपको बता दी। अब देखिए इसके जो भाग हैं रुद्रांत की, बड़ी आंत की, वो देख लीजिए। पूरी रुद्रांत है, ये भाग इसका मलाशय कहलाता है, ये भाग मलद्वार कहलाता है, और ये जो क्षेत्र है वो गुदा कहलाता है। इस प्रकार ये आपकी बड़ी आंत है। अब इसका कार्य क्या है? बड़ी आंत जो है जो कार्य करती है वो यह है कि हमारा जो अपचित भोजन, जिसे अपशिष्ट कहते हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है।
अब बड़ी आंत में आने के बाद इसमें से जल का और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ये इसका मुख्य कार्य है। तो जल और लवणों का अवशोषण करना ही इस बड़े आंत का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार हमारा ये बड़ी आंत का जो वर्णन था आपको मैंने बताया। फिर आता है मलाशय। अगला जो भाग इसका आता है मलाशय। मलाशय 20 मिलीमीटर 20 सेमी लंबा होता है। इसका जो अंतिम भाग 3 सेमी वाला भाग है, वो जो भाग है गुदा नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुदा नाल। इसमें मल जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, वह अर्ध ठोस के रूप में होता है। जो मलाशय से होता हुआ मल गुदा द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी मल द्वार से गुदा द्वार छिद्र होता है, उससे बाहर छोड़ दिया जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, लंबाई 20 सेमी ये लंबा होता है। इसका अंतिम 3 सेमी भाग गुदा नाल कहलाता है, जो मल द्वार से बाहर खुलता है। मल द्वार पर आहार नाल समाप्त हो जाती है। मलाशय में अपचित पदार्थ अर्ध ठोस के रूप में रहता है, जिसे समय समय पर गुदा द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। ये क्रिया निष्कासन कहलाती है। इस प्रकार हमारा ये मानव का पाचन तंत्र पूर्ण हो जाता है। अब प्राणियों में कैसे पाचन होता है, उसका पाचन तंत्र कैसा होता है, यानी जंतुओं में, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसका एक चित्र यहाँ पर आपको बना रखा है। तो इस चित्र में किस प्रकार से प्राणी भोजन करता है, उस सारी आपको घटनाएं बता रहा हूं। हेडिंग है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो देखिए चित्र में गाय भैंस शाकाहारी जो जंतु है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये एक मान लीजिए गाय, ये भोजन इसके मुख में है, ये उस भोजन को खा रही है। तो आपने देखा होगा गाय भैंस जो शाकाहारी जो जंतु है, गाय भैंस वाले जो चारा खाते हैं, सूखा हो चाहे वो हरा हो, वो जल्दी जल्दी खाते हैं। अपनी तरह नहीं कि धीरे धीरे खाते रहेंगे, चाहे 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, हम हमारी क्रिया को करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं। ये तो जल्दी जल्दी अपने भोजन को खत्म करना चाहते हैं और जल्दी अपने पेट भरना चाहते हैं। तो जल्दी से क्रिया करके, चाहे वो चबता है नहीं, उसके टुकड़े होते हैं नहीं होते मुंह में, वो तो उसको निकल खाने के बाद निकलते रहते हैं। जैसे ये यहाँ से ग्रेसिका से होता हुआ ये रूमेन भाग कहलाता है। इस रूमेन में वो इकट्ठा होता है। जब ये इकट्ठा हो जाता है, तब जब भोजन समाप्त हो जाता है उसका, तब जब ये फुर्सत में होते हैं, तब वो उसको पिंडों के रूप में, ये पिंड दिखाई दे रहा है, ये रूमेन में भोजन जो इकट्ठा होता है वहां से पिंड बनते हैं और पिंड के रूप में वापस अपने मुंह में लेते हैं उस भोजन को और फिर उसको चबाते रहते हैं। ये क्रिया कहलाती है जुगाली। और जो जुगाली करते हैं जो जंतु, उनको रूमिनेंट कहते हैं। तो देखिए इसका आमाशय जो ये आमाशय इसका 4 भागों में विभाजित होता है। यहाँ से इसके बाद ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, इसकी मृदांत, ये क्षुद्रांत है और
जुड़ते हैं, मिलते हैं, उस स्थान पर एक अंधनाल पाई जाती है। ये अंधनाल क्या काम आती है, अभी इसके बारे में बताते हैं कि ये वुमेन है, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। जहाँ पे भोजन इकट्ठा करता है, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु भोजन का पाचन करते हैं। फिर इनके जो भोजन होता है उसमें क्या होता है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। उसका पाचन मनुष्य में ये नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जब मनुष्य घास फूस खाया करता था उस समय उसके भी ये अंधनाल हुआ करती थी, तो ये सेलुलोज के पाचन के लिए हुआ करती है। कभी कभी जिसे अपेंडिक्स कहते हैं अपन, कभी कभी हमारे भी निकल आती है, तो पेट में साइड में दर्द होता है, उसको फिर हमें कटवाना पड़ता है। तो ये जब सेलुलोज इसमें जाता है तो इससे अंधनाल में जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं उस सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें अंधनाल में सेलुलोज का पाचन होता है। जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसको रद्रांश से होता हुआ और अंत में उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राणियों में ये पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब देखो